नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और पीडीएफ दिया जा रहा है। और जैक यह एग्जाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्जाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में, और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कि हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 21 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। इसके पहले यदि 1 से 20 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं बनाया है तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर बना लीजिएगा। देखिए, आपके लिए यहाँ पर समय समय पर सारी चीज़, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, आपको सभी को जेसीईआरटी क्लास 6 to 10 तक का पूरा नोट्स पीडीएफ और वीडियो करा दिया गया, ठीक है। सभी यहाँ पर उपलब्ध है, जो नहीं ले पाए हैं वो ले लेंगे। और उसके बाद अब आपको देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एक करवाया जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आप चल रहा है जो कि 6 to 8 भाषा शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक दोनों करेंगे इसके लिए। और दूसरा जो है यहाँ पर 1 to 5 के शिक्षक जीएस सेक्शन के अंतर्गत इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों प्रकार के शिक्षकों के लिए होगा। और दूसरा अभी एक टेस्ट सीरीज आपका चलाया जा रहा है, जिसमें आपने अगर तैयारी किया तो कितना आपका अच्छा तैयारी हो पाया है उसका रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और आप डेली टेस्ट सीरीज में यहाँ विजेता भी बन रहे हैं। तो दोनों ही तरह के क्लासेज चल रहे हैं। आप सभी क्लासेज को अवश्य ज्वाइन करें, जरूर जुड़े। यहाँ से आपको 101% सफलता जेटेट में निश्चित है। चलिए देखते हैं तो टेस्ट सीरीज 21 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है, एसटी की है, ठीक है। अब देखिएगा 8%, 10%, 11% या 12%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर भारत स्तर पर देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति की आबादी आपको 8% डिनोट किया गया है, ठीक है। कितना? 8%। झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? अब यहाँ पर आपको बताना कि झारखंड में जो प्रतिशत, कितनी आबादी अनुसूचित जनजाति की है, 20%, 22%, 26% या 28%, ठीक है। तो अगर झारखंड में देखिएगा तो झारखंड में लगभग 26% जो है अनुसूचित जनजाति का आबादी माना जाता है। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? देखिए यहाँ पर कितनी मतलब कितनी प्रकार की है, ठीक है। यानी कितनी प्रकार के अनुसूचित जनजातियों की संख्या है? 30, 31, 32। राइट आंसर 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24, 25, 26 या 27, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 25वां हाई कोर्ट, देख लीजिएगा आप कौन है। 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 2019 को किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर स्थापना किया गया है, ठीक है। तो 25वां हाई कोर्ट यहाँ पर आपको तेलंगाना हाई कोर्ट है। भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, बेंगलोर हाई कोर्ट या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत देश का सबसे पुराना न्यायालय जो है वो आपको कलकत्ता हाई कोर्ट है। सबसे पुराना कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। देखिए यहाँ पर इसका नोट्स भी आपको बना दिया गया है। 1862 ईस्वी में स्थापित कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट देश का सबसे पुराना न्यायालय है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं, ठीक है।
देखिए एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो राष्ट्रपति और हाई कोर्ट में आइएगा तो राज्यपाल के लिए ऑप्शन होता है, तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है कि तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है। 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, MVVI प्रश्न भी है और शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो ये 21 बार अब तक पूछा गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं। तो तीनों सेना का अध्यक्ष जो होता है वो आपका राष्ट्रपति यहाँ पर होते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 252, 254, 258। ठीक है, तो सदस्य अधिकतम यहाँ पर जो घोषित किया गया है वो 250 हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1001 बार भी प्रश्न आया हुआ है, MVVI है, जरूर आप देखिएगा। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्य। कितने को? 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 24। ठीक है, तो विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता जो है ये आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक में मान्यता दिया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये यूपी टेट में एक बार आया था और सीजी टेट में एक बार आया हुआ था, हरियाणा टेट में एक बार आया हुआ था। ठीक है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति होते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। तो मंत्रिपरिषद जो है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्चतम या उच्च न्यायालय जिसको उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू हुआ? किस तिथि को लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1859, 3 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 3 अक्टूबर 1969। ठीक है, तो ये आपको लागू हुआ है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान राज्य के नागौर जिला में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर कौन होता है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर है, एक ग्राम स्तर है, दूसरा प्रखंड स्तर है और तीसरा जिला स्तर है। त्रिस्तरीय होता है हमारा पंचायत। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पर, तो पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर प्रखंड स्तर होता है, राइट आंसर प्रखंड होगा। पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर होता है ग्राम, प्रखंड, जिला या कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर जो है जिला स्तर का होता है। कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करता है? कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। तो देखिए न्यायपालिका जो है दंड देने का अधिकार है, तो यदि आप कानून का पालन नहीं करते हैं तो न्यायपालिका जो है आपको यहाँ पर सजा देती है। ठीक है, सजा देने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका का अंग है, न्यायपालिका का अंग है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ऐसे भी ये सभी न्यायपालिका का ही अंग है, न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। कानून का रक्षा कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, तो कानून की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। कानून की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के 7 अध्यक्ष थे। कौन थे इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं। तो इसमें तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके सदस्य थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की?
की नियुक्ति कब की? 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950 कोई नहीं। तो 26 नवंबर 1949 को देखिए, आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, सभी किताब में प्रस्तावना दिया रहते हैं। तो आप देखते हैं आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को 2006 विक्रमी द्वारा एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं, लिखा हुआ रहता है। तो उसी दिन यहाँ संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, रामायण सभी। तो ये सभी हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, आपको बताना इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कौन है इसमें से। ठीक है, कुरान, वेद, बाइबल कोई नहीं। तो कुरान इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? कुरान है। ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, बताना ईसाई का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, वेद, बाइबल कोई नहीं। ठीक है, तो ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो होता है वो बाइबल है। क्या है? ईसाई का बाइबल है। सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब है। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस सेट बनाते रहिएगा। शाम को 7:30 बजे वीडियो के अंतर जुड़े रहें। धन्यवाद।